हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस के कुछ और एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो देखते हैं अपना एग्जांपल। अ पार्टिकल मूव्स विद एसएचएम इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी एक पार्टिकल है जो मूव करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक स्ट्रेट लाइन में। इन द फर्स्ट सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो पहली सेकंड है मतलब उसमें रेस्ट से स्टार्ट होता है, ये ट्रैवल से जो स्टार्ट होता है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ए। जब नेक्स्ट सेकंड में यानी कि दूसरी सेकंड में जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उस डिस्टेंस का नाम इसने दिया गया है बी, और वो सेम डायरेक्शन में ही ट्रैवल करता है। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, जो एम्पलीट्यूड है उस मोशन का वो कितना है, 2a² अपॉन 3a माइनस बी। तो मान लिया हमारे पास ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हम मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे T1 पे मान लिया हमने P1 पॉइंट, यहाँ पे मान लिया P2 पॉइंट। जब मीन पोजीशन से यहाँ तक आता है तो डिस्टेंस कितना था, a, और फिर यहाँ से यहाँ तक आता है तो कितना था, b। तो पूरे का जो ये डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। जब जो डिस्टेंस वो रेस्ट से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, x इज इक्वल टू a कोस रूट म्यू t, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है वो किस तरफ है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। यहाँ पे जो a है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। अब हम करते हैं, जब t इज इक्वल टू 1 है तो वैल्यू कितनी थी हमारी a, इसका जो डिस्टेंस था a था। इट मीन्स जो हमारी x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस a, मतलब एम्पलीट्यूड में से ये माइनस कर देंगे। और जब t की वैल्यू 2 होगी तो यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ये कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू a माइनस a प्लस b, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें एक बार x की वैल्यू a माइनस ए पुट कर देंगे, एक बार a माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, t की जगह तो क्या पुट किया है, एक बार 1 पुट कर दिया, एक बार 2 पुट कर दिया, और x की जगह यहाँ पे एक बार ये वैल्यू एक बार ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब जो cos 2 थीटा है उसका फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, म्यू, तो हम क्या पुट करेंगे, 2 cos स्क्वायर रूट म्यू माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमने कहाँ से पुट किया आपको पता लग गया होगा, अगर नहीं लगा है तो देख लीजिएगा। जो ये वाली सेकंड इक्वेशन है ना, ए माइनस ए, यहाँ से हमने ये कोस रूट म्यू की वैल्यू निकाल ली और इसमें पुट कर दी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ए स्क्वायर है उसको एलशियम ले लेते हैं। ए को हमने बाहर रखा, ए स्क्वायर को एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए आएगा क्योंकि इस ए स्क्वायर से हमने एक ए कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ए बच गया। अब इस साइड क्या बचा हुआ है हमारा, a माइनस ए प्लस बी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद जो ये स्टेटमेंट है ये हमारे पास आ गई। इसमें से अब जो कटता है उसको काट देंगे, जो बाकी बचेगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले a को कॉमन निकाल देते हैं, 3a माइनस बी, ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि साइड 4 है तो यही साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2a स्क्वायर से यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी, और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। अब फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पॉइंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ अ वेलोसिटीज v1 एंड v2 व्हेन इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, जो इसका डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, x1 एंड x2। शो दैट द पीरियड ऑफ द मोशन, जो पीरियड ऑफ द मोशन है वो कितना है, 2 पाई रूट x1 का स्क्वायर, जो भी है ये हमें प्रूव करना है। तो ये मान लिया हमने, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे P1 पॉइंट पे डिस्टेंस कितना था, x1, वेलोसिटी कितनी थी v1, और P2 पॉइंट पे मतलब जब पार्टिकल यहाँ है तो डिस्टेंस कितना होगा, x2। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है,
जो वेलोसिटी है एक बार क्या है v1 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास डिस्टेंस x1 है, ठीक है। और एक बार क्या है वेलोसिटी की वैल्यू v2 और डिस्टेंस हमारे पास कितना है x2। तो v1 स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा म्यू a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब हमारे पास जो पीरियडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई रूट x1 का स्क्वायर, वैल्यू अपोजिट हो जाएगी ना क्योंकि ये डिवाइड में है, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ पीरियड टी अबाउट सेंटर एंड इट पासिस थ्रू द पोजीशन पी पोजीशन से पास कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है v इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी डायरेक्शन में, प्रूव दैट द टाइम लैप्सेस बिफोर इट रिटर्न्स टू पी। तो ये टाइम हमें बताना है जब जो पार्टिकल है वो जाता है किसे, जब ये पी पॉइंट से बच के निकलता है, मतलब यहाँ से जाके फिर यहाँ पे ये पी पॉइंट पे आता है ना, तो वो चीज़ हमें बतानी है, वो टाइम बताना है। तो वो कितना आना चाहिए टी अपॉन पाई टेन इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई बी। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। यहाँ से हम क्या करेंगे रूट म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब जो पार्टिकल है, जब टाइम पीरियड पी से लेके ए तक पार्टिकल जाता है फिर वापस भी आता है, इट रिटर्न्स टू पी, ये चीज़ हमें स्टेटमेंट में गिवन है ना, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए टू पी, जो ये वाला डिस्टेंस है ये 2 बार कवर हो जाएगा। अब यहाँ देखो जो ओ पी डिस्टेंस है उसका ये जो डिस्टेंस हमने बी माना हुआ है, तो टाइम ले लिया t1, तो बी को हम किसके इक्वल ले लेंगे ए कोस रूट म्यू t1। ये हमने वो कोस वाला फॉर्मूला यूज़ किया, x इज इक्वल टू ए कोस रूट म्यू टी, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर रूट म्यू t1, फिर यहाँ पे आ जाएगा म्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट म्यू t1। ये कहाँ से आया नहीं पता चला, तो देखो ए स्क्वायर इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया तो वो आ गया यहाँ पे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो सिंपल वही किया हमने। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी रूट म्यू ए साइन रूट म्यू t1। यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा क्योंकि जो डायरेक्शन है वो कौन सी है इस साइड से इस साइड जा रही है ना। अब जो ये थर्ड इक्वेशन है इसको इससे डिवाइड करा देते हैं सेकंड इक्वेशन से, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है 10, तो 10 कब आएगा जब साइन बाई कोस होगा। चलो भाई करा देते हैं डिवाइड, v बाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट म्यू 10 रूट म्यू t1, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या करेंगे 10 रूट म्यू t1 किसके इक्वल आ जाएगा v अपॉन रूट म्यू b के। यहाँ से हम t1 की वैल्यू निकाल लेंगे, t1 की वैल्यू किसके इक्वल आई 1 बाई रूट म्यू 10 इनवर्स v अपॉन रूट म्यू इंटू बी। यहाँ तक आ गया। अब ये जो इक्वेशन थी हमारी इसमें हमने सिंपली क्या किया है जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी कि 1 बाई रूट म्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया t अपॉन 2 पाई 10 इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई बी, ठीक है। डिस्टेंस था वो कितना कवर हो रहा था ट्वाइस ऑफ पी टू ए, ट्वाइस डिस्टेंस कवर हो रहा था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 ऑफ t1, 2 इंटू टी हमारे पास कितना है t अपॉन 2 पाई 10 इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई बी। यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास t अपॉन पाई 10 इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई बी, हैंस प्रूव्ड।